तो ये बात होगी बहुत छोटे की। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट और ईयर, बट बचपन से ही आई वॉज ऑलवेज टोल्ड बाय माई पेरेंट्स और खासकर मेरी मदर से कि देर वो इज सम रिलेटिव जिन्होंने शायद मेरी फैमिली को और मेरे को स्पेसिफिकली कुछ कहा था। एंड यू नो, जब चाइल्डहुड से आपको कोई चीज़ बात बताई जाती, जब चाइल्डहुड से कोई बात आपको अगेन एंड अगेन रिट्रेट करी जाती है, इट गोज इन टू योर सबकॉन्शियस। तो यही बचपन की बात थी। रिलेटिव की भी रिलेटिव, मेरी मम्मी उन रिलेटिव के घर पे उनसे मिली एंड ही टोल्ड कि भाई जो फोर्स के बच्चे होते हैं, जो फोर्समैन होते हैं, जो सर्विस मैन होते हैं, उनके बच्चे अच्छे नहीं होते निकलते हैं। बिकॉज वो अपने बच्चों की चाहे केयर ना कर पाते हों, चाहे उनके कैरेक्टर उनको अच्छे नहीं लगते होंगे, बट दे आर नॉट गुड। वो जीवन में अच्छा कार्य नहीं कर पाते। एंड ही यूज्ड टू से दिस ऑलवेज। सो दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो मेरी मदर को स्ट्रक करा। एंड शी यूज्ड टू टेल मी एवरी टाइम। सो माई फादर इज अ एनर्जी कमांडो। सो ही इज ऑफिसर देयर। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इतिहास रचे हैं, इनकाउंटर्स करे एंड एवरीथिंग। माई मदर इज अ प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट स्कूल. So I was always happy to have parents like these who have achieved something great in life. But वो बात हमेशा कटकती थी, चुपती थी, कहती थी कि भाई your sons can't do anything right because they are the son of a defense personnel. और ये मेरे को बहुत बार बोला गया. I was always told कि you have to show this. मम्मी ने मेरे पर हमेशा बचपन से ध्यान दिया, पढ़ाई पे ध्यान दिया, हर चीज़ पे ध्यान दिया, बिकॉज पापा बहुत बिजी रहते थे. ही वॉज इन द सर्विस. और वो बात हमेशा से मेरे अंदर रही दैट आई हैव टू शो देम. बिकॉज कब तक शांत रहोगे, कब तक उनकी सुनते रहोगे? इट्स इनफ. इट नीड्स टू स्टॉप. एंड दिस थिंग्स, द बक विल स्टॉप जब आप खड़े होगे. यू डोंट हैव टू गिव आंसर बाय योर माउथ. मम्मी हमेशा कहती थी भाई मुंह से जवाब नहीं देना है, यू हैव टू डू समथिंग. कुछ कर रहा है तब जवाब जाएगा, तब एक संदेश, एक मैसेज, एक लेसन जाएगा टू देम. एंड दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योरसेल्फ. इस तरह के कुछ और इंसिडेंट थे जो मेरे को हमेशा मोटिवेट करते थे फॉर माई क्लैट एग्जाम. व्हाई हैव टू क्रैक, मुझे क्लैट क्यों निकालना है, ये मेरे को और वाई स्ट्रॉन्ग करता जाता था. कह रहा अविनाश तुम्हें लॉ करना है, तुम्हें अच्छे लॉ स्कूल से करना है, बिकॉज जीवन में तुमने कुछ नहीं करा है, जीवन में तुमने कुछ अभी तक हासिल नहीं करा है. बट दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट स्पॉट. ये 5-6 महीना या 1 साल, जो 1.5 साल बाकी हैं फॉर द 2024 एस्पिरेंट्स, दिस इज द टाइम फॉर यू टू शो टू देम. या कुछ भी पुराना है, कुछ भी है, यू हैव टू शो टू देम. इट्स एनफ. आई थिंक दिस शुड स्टॉप. कब तक ये मिजरी की लाइफ जियोगे? कब तक किसी मर्सी, किसी के आशीर्वाद पे ही रखते रहोगे और खुद के पैरों पे नहीं खड़े हो पाओगे? इट्स हाई टाइम ब्रो, खड़ा होना पड़ेगा. जब तक वो आग नहीं रहती अंदर, जब तक वो फायर ही नहीं रहता है, कुछ नहीं होता है. वो फायर कहीं से भी आए, इट डजंट मैटर, बट दैट फायर शुड बी रियली स्ट्रॉन्ग दैट यू हैव टू शो देम. तुम कौन होते हो दैट यू विल से दिस टू मी? And sometime you will feel like you are no one. They think that you are worthless, but you have to show you are the real piece of gold or diamond हो, जो कि निखर रहा है, जो कि उभर रहा है. और you know, ये जो क्लैट एग्जाम है, ये सिर्फ एग्जाम नहीं है कि भाई एग्जाम दिया हो गया. नो, दिस एन अमेजिंग एग्जाम. ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी ग्रूम हो रही है. ओवरऑल एक नए पर्सन में आपको रीशेप करा जा रहा है. यू हैव टू वर्क इट आउट. आपको मेहनत करना होगा, आपको सारे सब्जेक्ट से पारंगत होना पड़ेगा, परफेक्शनिस्ट बनना पड़ेगा इन ऑल दी सब्जेक्ट्स. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? द रियल ग्राइंड हार्ड. यू हैव टू वर्क हार्ड. यू डोंट हैव टू स्टॉप इट एनीवेयर. ये मेरे मोटिवेशन वीडियो आपको ट्रुथ, सही रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई इधर जाना है, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड. बुलसाय कहाँ टारगेट करना, यू मस्ट नो. यू नो द अर्जुन स्टोरी, उसको सिर्फ उस पक्षी की सिर्फ आंख दिखती थी. And he shot that. जिसको अलग अलग कुछ दिख रहा है, जिसको दिख रहा है भाई लॉ के अलावा प्राइवेट भी है, ये भी है, वो भी है. नो ब्रो, यू आर जस्ट रूनिंग योरसेल्फ राइट नाउ. समझिए, सोचिए. you don't have to be distracted by other things. You have to stand tall. दिखाना होगा who you really are. You're not worthless people. आप वो आदमी नहीं हो जिसका कोई वर्थ नहीं है. You are born special. और ये मोमेंट आ चुका है.
यू नो आई एम सेइंग अ लॉट, ये ऑडियो टर्न ऑफ होगा एंड मैनी विल स्टॉप. लोग भूल जाएंगे, सपने खत्म हो जाएंगे. बट दैट फायरी डिजायर शुड ऑलवेज बी देयर इन यू. वाई क्लियर करो. मैं क्या करता था, मैं पूरे घर पे आई जस्ट रोट ऑन माई पीस ऑफ पेपर कि भाई मेरे को क्लैट निकालना है, दिस रैंक को लाऊंगा मैं. आई जस्ट स्टिक इट ऑल ओवर माई हाउस. अब वो मेरे को हमेशा दिखता था दैट आई हैव टू डू दिस. वो जो वाई है वो मेरे घर पे लगा था, वो मेरे सीटिंग टेबल पे लगा था और हर जगह लगा था. वाई? एंड दीज थिंग्स, दीज इंसिडेंट्स वर द थिंग्स जो मेरे को बोलती थी बेटा 5 क्यों, 6 पढ़ो, 8 पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो. इवन समटाइम्स 12 घंटे 13 घंटे पढ़ लेते थे. यू नो थिंग्स डजंट स्टॉप. रुकती नहीं है अगर वो रियल मोटिवेशन होता है. इट्स लाइक अ ड्रग, इट्स लाइक अ कोकीन. जब आपको हार्डवर्क का कोकीन लग जाता है एंड यू स्टार्ट वर्किंग. देयर आर मेनी एजुकेटर्स जिन्होंने स्ट्रैटेजी वीडियोस निकाले हैं. आर यू फॉलोइंग दैट? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैक्सिमम पीपल आर नॉट गोना फॉलो दोस रूल्स, दोस स्ट्रैटेजीज. वो ढीले पड़ जाएंगे. द फर्स्ट रूल फॉर क्रैकिंग क्लैट एग्जाम इज रीडिंग. क्लैट एग्जाम निकालना है, पहला रूल है रीडिंग. एंड आई नो जितने भी व्यूअर्स इसको वीडियो को देख रहे हैं, लेस देन 5% विल फॉलो दीज थिंग्स. 5 to 10%, उससे ज्यादा फॉलो ही नहीं करने वाले. एंड यू नो आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो. एंड एट दिस मोमेंट यू डोंट हैव टू स्टॉप. द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पेपर की रीडिंग स्टार्ट करिए. उसको रेगुलर पढ़िए, रेगुलर कॉम्प्रिहेंड करिए, टाइम फ्रेम करने लगिए, टाइम बार करने लगिए धीरे धीरे. बट यू शुड डू राइट नाउ. नेक्स्ट पॉइंट है मॉक. मॉक भी आपको रेगुलर देना है एट द इंटरवल ऑफ 15 days, 7 days. एट दिस मोमेंट देना चालू कर देना. यू नो व्हाई आई एम सेइंग NLU. NLU क्यों कह रहा हूं? देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट अटैच्ड टू NLU. NLU वो फर्जी कॉलेज नहीं है, सवितांशु टेक्नोलॉजी नहीं है जो NIRF में रैंकिंग में ऊपर कर दिया जाएगा. This is an institution which holds its reputation not because of NIRF, because it is an institution जिसकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, अपनी पावर्स हैं, अपने फीचर्स हैं. It doesn't have to prove anyone. The life in NLU is amazing. The atmosphere, the people जो तुम्हारे अराउंड होंगे, the crowd जो तुम्हारे अगल बगल रहेगा, वो बहुत अमेजिंग होने वाला है. वो आपको ग्रोथ करेगा. तो अगले कुछ सालों में आप कितना ग्रो करने वाले हैं. In the next 5 years after class 12, where you are going to do, what you are going to do and how well you will do that thing. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कितने अच्छे लॉ स्कूल जा रहे हैं. And how good the crowd of that law school is. कितना अच्छा क्राउड है लॉ स्कूल का. तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैट निकाल. इट्स एन इमेंस प्लेजर जब आपको पता चलता है आप क्लैट निकाले, NLU मिला है एंड सोसाइटी रिस्पेक्ट्स यू. जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड दैट विल मोटिवेट यू मैन. मैं बता रहा हूँ, आप जितना भी हार्डवर्क कर रहे हैं, द आउटपुट इज अमेजिंग. अगर आप X एफर्ट दे रहे हैं टू क्रैक क्लैट, तो आप समझ पा रहे हैं आउटपुट 10x के आसपास होगा. जब आप क्लैट निकालोगे तो आपको खुद फील होगा कि भाई यू हैव गॉट समथिंग मोर देन व्हाट यू हैव पुट इन. एंड दैट्स द रिटन फैक्ट जो मैंने एक्सपीरियंस करा है. 5 से 6 महीने बाकी हैं, पूरी मेहनत लगा दीजिए. यू डोंट हैव टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ. किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए आपको. यू हैव टू बी पिन पॉइंट फोकस. वो पॉइंट्स को याद रखिए जो आपको मोटिवेट करेंगे. वो पॉइंट्स आपके सामने होने चाहिए एंड यू विल श्योरली डू ग्रेट. आप समझ पा रहे हैं, आप करोगे. आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करोगे, आप और स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे और ये आपको मोटिवेशन डाउन नहीं होगा. ये मोटिवेशन हमेशा आपका अप रहने वाला एंड यू विल डू ग्रेट. इस क्लैट 2023 या 2024 जितना भी टाइम बाकी है, इसका फुल यूटिलाइज करना है. फॉर लास्ट 5 मंथ जो क्लैट 2023 है, लग जाओ. टाइम बहुत कम है. यू डोंट हैव टाइम टू बी डिस्ट्रैक्टेड और बुल साइज से फोकस हो जाओ. फॉर द स्टूडेंट्स हु आर ऑफ 2024, आपको अभी से बेस बनाना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए. बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आगे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप अच्छे कंपटीशन दे पाएँ. एंड यू नो 12th भी है, सब कुछ है एंड यू हैव टू सी इट अकॉर्डिंगली. सो मेहनत करिए. माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ यू. वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए. और हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, यू कैन जस्ट डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. एंड थैंक यू. दिस इज अविनाश तिवारी, student at RMNLU, signing off.